हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएनवाईएस गुरुजी। दोस्तों, आज हम पीएनसी 1 के 5th लेक्चर में बात करेंगे पंचतंत्राज के बारे में। पंचतंत्राज होते क्या हैं और इसके पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल एग्जाम हो। ये कंपलसरी है, आना ही आना है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है बीएनवाईएस गुरुजी। हमारे चैनल पर बीएनवाईएस कंटेंट पूरा आपको मिलेगा। चलिए अब देखते हैं पंचतंत्राज होते क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। पंचतंत्राज इज ए रिप्रेजेंटेटिव 5 होलिस्टिक लाइफ स्टाइल प्रिंसिपल डिजाइन टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। मतलब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पंचतंत्राज जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 5 होलिस्टिक लाइफ स्टाइल प्रिंसिपल को, जो कि प्रमोट करता है हमारे हेल्थ को, प्रिवेंट करता है हमारी डिजीज को। पंचतंत्राज जो होते हैं वो 5 होलिस्टिक प्रिंसिपल इसके होते हैं जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है और डिजीज को प्रिवेंट करता है। अब ये 5 होलिस्टिक प्रिंसिपल कौन कौन से एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है 1 डे फास्टिंग इन अ वीक। मतलब इसके हम हेडिंग से ही समझ लेते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना होता है। अब ये क्यों हमें करना होता है और फास्टिंग क्या होता है समझते हैं। तो इट इज ए कंप्लीट अब्सेंस फ्रॉम सॉलिड फूड। मतलब हमें पूरा कंप्लीटली तरीके से सॉलिड जो फूड होता है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे अब्सेंट करना होता है कि हम नहीं खाते हैं, वो हमारा फास्टिंग होता है। एक्सपेक्टेड जैसे वाटर ले सकते हैं, हम जूस ले सकते हैं, ये हमारा सॉलिड फूड नहीं होता है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे हम ले सकते हैं। लेकिन सॉलिड फूड जो होता है उसे हम अवॉइड करते हैं। और फास्टिंग हेल्प टू क्लीन एंड होल डाइजेस्टिव सिस्टम। फास्टिंग जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और इसे अच्छा करता है। इसीलिए हमें हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना जरूरी होता है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रह सके। सेकेंड प्रिंसिपल जो हमारा आ जाता है 2 मील ए डे। मतलब हमें एक दिन में कितनी बार खाना चाहिए। तो ये हमें बताते हैं कि हमें एक दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए। इसके हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है। लेकिन हमें क्यों खाना चाहिए और ये किसने बोला था, ये हम इस चीज में को समझते हैं। डॉक्टर वेंकट राव was the opinion eating to balance meal the daily eat great healthy routine। मतलब अगर हम खाना जो है दो मतलब जो खाना होता है उसे हम बैलेंस तरीके से खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और ये डेली रूटीन भी है। द मील मस्ट इंक्लूड होल ग्रेन नट एंड सीजनल फ्रूट वेजिटेबल मीट फिश ईट एंड dairy added much the toxin from to the system metabolism cost of eating protein from animal source was much higher according to him. Last meal should to taken ideal about 3 hours before sleep। अब इसे हम समझते हैं। मतलब डॉक्टर वेंकट राव जो होते हैं इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग हमें दिन में 2 बार एक बैलेंस डाइट लेना होता है। अब हमारे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, जो हम मील ले रहे हैं उसमें जो इंक्लूड होता है वो होल ग्रेन होता है, नट होता है, सीजनल फ्रूट होता है। यानी कि हमें जो हमारा बैलेंस डाइट होता है हमें होल ग्रेन भी ले सकते हैं, नट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट हम खा रहे हैं और वेजिटेबल जो खाएं, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस चीज को हमें डेली लेना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। और जैसे हमें प्रोटीन की हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो प्रोटीन के लिए हमें जैसे यहाँ पे हमें बताया गया कि एनिमल सोर्स में जैसे फिश हो गया, मीट हो गया और अंडे हो गए, ये हमारा और डेयरी होगा, ये हमें किससे मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं और इससे काफी अच्छे प्रोटीन हमें मिलता है, तो हमें इससे लेना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हिम मतलब इनके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर वेंकट राव के अकॉर्डिंग हमें जो खाना खाना होता है सोने से 3 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। ये काफी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सकता है और हमें अच्छी नींद भी आती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अब अगले हेडिंग के बारे में अगले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो थर्ड हमारा प्रिंसिपल है डेली ट्विस्ट प्रेयर, यानी कि हमें डेली प्रेयर करना चाहिए। अब प्रेयर क्यों करना चाहिए, कितना देर करना चाहिए, ये हम समझते हैं।
Arrange 10 minutes silence the from a meditation or prayer either the around sunrise or before going the bed. मतलब हमें डेली 10 मिनट जो है प्रेयर करना चाहिए। किस तरीके से? जैसे एकदम साइलेंस होकर, यानी कि साइलेंट होकर के एक मेडिटेशन के तरीके से हमें प्रेयर करना होता है। यानी कि अगर हम किसी भी सनराइज होने के पहले, अगर हम बेड से जैसे उठते हैं और सनराइज होने के पहले हमें अपने आंख को बंद करके अपने ध्यान पूर्वक एक मेडिटेशन के आसन में जाकर के कम से कम हमें 10 मिनट प्रेयर करना चाहिए, जो हमारे माइंड के लिए काफी अच्छा रहेगा। दिस टाइम इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ एंड चेंज योर विथ द होप एंड कॉन्फिडेंस गो ऑन द चैलेंज पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब ये जो होता है, हमें प्रेयर क्यों करना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें कनेक्ट करता है हमें खुद से, यानी कि जो हमारे इनर सेल्फ होता है, यानी कि हमें खुद से अपनी जागरूकता मिलती है और चार्जेस, यानी कि आपकी बॉडी को एक अलग ऊर्जा मिलती है और ये आपको खुद से कनेक्ट करता है, यानी कि आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, अपने इनर डिसिप्लिन को जानते हो, आप किसी भी चैलेंजिंग पावर जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमें हमेशा डेली प्रेयर करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड जो होता है हमारे कंट्रोल में रहता है और हमारे मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहता है। अब हम अगले प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला प्रिंसिपल है डेली ड्रिंक 2 to 3 लीटर वाटर, यानी कि हमें डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब क्यों पीना चाहिए इसके बारे में समझते हैं। 1 must drink 10 glass ऑफ वाटर डे, मतलब हमें डेली 10 गिलास पानी पीना चाहिए। वेरी गो क्लीन द डिटॉक्सिफाई ऑफ द बॉडी, इट आल्सो मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अगर हम डेली 10 गिलास पानी पीते हैं तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, क्लीन करता है, क्योंकि वाटर जो होता है हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए काफी अच्छा रहता है। और ये हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और ये हम हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प, मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे इम्प्रूव करता है, उसमें हेल्प करता है और मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। इसीलिए हमें डेली पानी पीना चाहिए। वाटर शुड बी द टेकन ड्यूरिंग द मील, मतलब हमें खाना खाने से कब पानी, मतलब खाना खाने से पहले पानी नहीं लेना चाहिए। अगर पानी लेते हैं तो उसे हाफ आवर बिफोर द 2 आवर इट आइडियल आफ्टर द मील, यानी कि आधा घंटे पहले और 2 घंटे बाद, यानी कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले या तो पानी पी सकते हैं या तो हम 2 घंटे बाद पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि इससे जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर हम इस तरीके से पानी पीते हैं सही तरीके से तो वो हमारे एंजाइम जो होते हैं बैलेंस होते हैं और हमारे डाइजेशन को अच्छा करते हैं। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल है 1 आवर एक्सरसाइज डेली, मतलब हमें डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज इज ग्रेट रोल इन कीपिंग द बॉडी फिट एक्टिव एंड इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग, यानी कि हम अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे तो ये हमारे सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हमारे ब्रीथिंग को अच्छा करता है। इट आल्सो एलिमिनेट द मेटाबॉलिज्म वेस्ट एंड इम्प्रूव हेल्थ हीलिंग, ये हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसे एलिमिनेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर करता है और ये इम्प्रूव करता है हमारे हीलिंग पावर को। इट कीपिंग बॉडी अवे फ्रॉम द एक्स्ट्रा कैलोरीज, कीपिंग यू तो क्लीन एंड गिव यू स्ट्रेस फ्री माइंड, यानी कि ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, यानी कि अगर स्वेटिंग वगैरह होती है तो उससे हमारे जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं हमारे बॉडी में वो बाहर निकलते हैं और हमारा जो माइंड होता है वो स्ट्रेस फ्री होता है, यानी कि हमारा माइंड काफी अच्छा काम करता है। तो ये हमारे पंचतंत्राज के प्रिंसिपल्स हैं, इसे पढ़ना काफी जरूरी है, इसे एग्जाम में आना ही आना है। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपको 2-4 दिन में मिलेगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत टाइम नहीं बचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।